आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में मॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मार्गदर्शन बाय बीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे मॉक के बारे में। ये टीचिंग्स मेथड्स हैं जो ऑफलाइन और ऑनलाइन मेथड्स हमारे सिलेबस में दिया गया है, उसमें ये मॉक दिया गया है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मॉक, MOOC। मॉक होता क्या है? M स्टैंड फॉर मिसिव, O स्टैंड फॉर ओपन, O स्टैंड फॉर ऑनलाइन एंड C स्टैंड फॉर कोर्स। सो एम स्टैंड फॉर मैसिव। मैसिव इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाया जा सकता है, लर्निंग कराई जा सकती है, किसी भी कोर्स में रजिस्टर करके कोर्स करवाया जा सकता है। ये बिल्कुल फॉर्मल एजुकेशन की तरह ही होता है। तो सबसे पहले मैसिव में हम लोग देखते हैं कि एक क्लासरूम जो हमारा होता है उसमें हमें एक टाइम में कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम अगर हम लोग मान लें तो 100 स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। अगर उससे भी ज़्यादा हम लोग देखेंगे, किसी ऑडिटोरियम में पढ़ाने की बात करेंगे तो हम लोग 200 तक को एक टाइम पे पढ़ा सकते हैं या फिर 500 तक को भी हम लोग पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा स्टूडेंट हो, मान लेते हैं कि 1000 स्टूडेंट है, तो इतने तक को भी हम लोग एक ऑडिटोरियम में स्टडी एक टाइम पे करा सकते हैं। लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा स्टूडेंट हो, 10,000 या फिर 1 लाख, मोर देन 1 लाख, तो फिर क्या करेंगे? ये एक MOOC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें स्टूडेंट्स एक टाइम पे मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स को एक टाइम पे लर्निंग यानी कि किसी भी कोर्स की स्टडीज़ करवाई जा सकती है, इसलिए इसे मैसिव कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ओपन। ओपन क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल तरह से ओपन है। यहाँ पर स्टूडेंट कहीं से भी रजिस्टर कर सकता है और कोर्स को कहीं से भी किसी भी जगह से वो कोर्स को यहाँ पर कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, रजिस्टर करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। वो कहीं से भी इसे रजिस्टर कर सकता है और किस कोर्स को कर सकता है, ये सबके लिए अवेलेबल होता है स्टूडेंट। ऑनलाइन, वो स्टैंड फॉर ऑनलाइन। ऑनलाइन में क्या होता है? ऑनलाइन को हम लोग देखते हैं। ऑनलाइन में क्या होता है? कोर्स वर्क इज डिलीवर्ड इंटायरली ओवर द इंटरनेट। ये पूरी तरह से इंटरनेट के थ्रू कोर्स डिलीवर करता है। आप कहीं भी इंटरनेट लेके इसके ऑनलाइन इसे सर्च करके इंटरनेट के थ्रू आप इस सर्विस को अवेलेबल कर सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। एजुकेशन इसमें रजिस्टर करके एजुकेशन ले सकते हैं। कोर्स, C स्टैंड फॉर कोर्स। तो कोर्स जो होता है, तो कोर्स का यहाँ पर क्या मीनिंग है? ये बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होता है। ये फॉर्मल एजुकेशन जो हम लोग क्लासरूम में करते हैं, स्कूल में करते हैं या फिर कॉलेज में करते हैं, तो ये काफ़ी हद तक उसमें ये बिल्कुल सिमिलर होता है। इसे अल्टरनेटिव फॉर्मल एजुकेशन भी कहा गया है क्योंकि ये बिल्कुल उससे सिमिलर होता है। यहाँ पर स्टूडेंट क्या होते हैं, जैसे आपको कोई डाउट होता है, स्टूडेंट्स को कोई डाउट होता है तो वो डाउट क्लियर करते हैं। फॉर्मल एजुकेशन में क्या करते हैं, स्टूडेंट को डाउट होता है तो यहाँ पर वो डाउट को क्लियर करने के लिए स्टूडेंट अपने क्लासरूम में टीचर से डाउट्स को क्लियर करता है। वो नोट्स लेता है, वहाँ पर नोट्स भी वहाँ पर उसको मिल जाती है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स नोट्स भी उसको वहाँ पर मिल जाता है, लेकिन अगर स्टूडेंट्स को यहाँ पर फॉर्मल एजुकेशन की तरह ही सारी सर्विस यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है ऑनलाइन। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट को और एक सर्विस जो अवेलेबल होती है वो ये होता है कि ऑनलाइन उसे सर्चिंग करना है या फिर वो किसी बुक्स को पढ़ना चाहता है, डाउट क्लियर कर सकता है, जो बिल्कुल फ्री होता है उसके लिए या बिल्कुल अफोर्डेबल होता है। इसमें किसी भी कोर्स में रजिस्टर करना, इसके लिए फॉर्मल एजुकेशंस के एवर्स में अगर हम लोग देखें कंपैरिजन ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, तो यहाँ पर उसके लिए बहुत इजी हो जाता है, बहुत ही अफोर्डेबल हो जाता है किसी भी कोर्स में रजिस्टर करके उस कोर्स को करने के लिए। यहाँ पर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता है, वो स्टूडेंट कभी भी चाहे किसी भी कोर्स में रजिस्टर करके उस कोर्स को कर सकता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि मॉक्स की एक डेफिनेशन को हम लोग देख लेते हैं कि मॉक क्या होता है। मॉक्स प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू इट्स लर्नर सच एज वीडियो लेक्चर, डाउनलोडिंग नोट, कंट्रीब्यूटिंग देयर ऑन एंड शेयरिंग देयर पॉइंट ऑफ व्यू बाय कम्युनिकेटिंग विद पीयर्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स को ये एक फैसिलिटी मिल जाती है कि स्टूडेंट्स यहाँ पर लर्निंग लेक्चर डाउनलोड कर सकता है, नोट्स कंट्रीब्यूटिंग कर सकता है और अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी रख सकता है, अपने पेयर के साथ कम्युनिकेट भी कर सकता है। यहाँ पर वो सारे अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू, अगर उसे कोई डाउट है तो यहाँ पर क्लियर कर सकता है। अगर उसकी पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पर तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को रख सकता है। अपनी कुछ नोट्स है उसके पास तो उसको वो शेयर भी कर सकता है। यहाँ पर टीचर्स अवेलेबल होते हैं, एक्सपर्ट अवेलेबल होते हैं, अगर उसे चाहिए तो वो उनसे
अपने डाउट्स पे क्लियर वहाँ पर कर सकते हैं। ये बिल्कुल फॉर्मल एजुकेशन की तरह अल्टरनेटिव इसे कहा गया है, तो ये बिल्कुल फॉर्मल एजुकेशन की तरह ही होता है। फर्स्ट मॉक इमर्ज फ्रॉम द ओपन एजुकेशनल रिसोर्स मूवमेंट विच स्पार्क्ड बाय MIT ओपन कोर्स वेयर प्रोजेक्ट। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये ओपन MIT ओपन कोर्स वेयर प्रोजेक्ट के थ्रू स्पार्क किया गया था। ये कौन सा प्रोजेक्ट? ओपन एजुकेशनल रिसोर्स मूवमेंट, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स मूवमेंट। ये जो कोर्स है OER के बारे में मैं बता रही हूँ। OER, अभी मैं MOOC के बारे में बात करूँगी। ये MOOC का इमर्ज क्यों किया गया? MOOC का इमर्ज किस लिए किया गया? क्या इससे पहले कोई MOOC से पहले कोई ऐसी कोई सर्विस अवेलेबल नहीं थी जिसके थ्रू रजिस्टर करके एजुकेशंस को इतना इजीली इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एजुकेशन को किसी भी स्टूडेंट के लिए इतना इजी हो जा रहा था पाना? ऐसा कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं था। जी बिल्कुल, इसके लिए मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऐसी सर्विस अवेलेबल थी इससे पहले जिसे हम कहते हैं OER, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स मूवमेंट। ये सर्विस अवेलेबल थी OER में, जो स्पार्क किया गया था MIT ओपन कोर्स वेयर प्रोजेक्ट के थ्रू। इन्होंने इसे स्पार्क किया था। तो OER जो है ये एक ऐसा सर्विस था जहाँ पर स्टूडेंट अपने स्टडीज़ को कर सकते थे। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल थी उन चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। क्या क्या चीज़ें अवेलेबल थी? विकिपीडिया के थ्रू वो स्टडी कर सकते थे इसमें। सेकंड वन हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर इंटरनेट में बुक्स अवेलेबल थे, बुक्स के थ्रू वो उसको पढ़ाई कर स्टडीज़ को अपने कर सकते थे एंड ब्लॉग्स को निकाल के पढ़ सकते थे। इस तरह की सर्विसेज अवेलेबल थी यहाँ पर। लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं इसमें क्या हुआ है, अभी MOOC के आने के बाद ये सर्विस अवेलेबल हो गई है कि अब स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, या अगर उसे नोट्स चाहिए होगा तो वो नोट्स यहाँ पर अवेलेबल कर सकते हैं, अपने पीर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो यहाँ पर अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर कर सकते हैं, अपने नोट्स भी शेयर कर सकते हैं, और डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं उसके थ्रू भी वो डाउट को भी अपना क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें इन सारे चीज़ों की फैसिलिटीज़ भी हमें यहाँ पर प्रोवाइड हो जा रही है। सेकेंड देखते हैं हम लोग, टर्म MOOCs वॉज कॉइन्ड in 2008 by Canadian academician named Dave Cormier। इन्हें किन्होंने नेम दिया था? तो इनका नाम सबसे पहले आता है 2008 में इन्होंने MOOC को डेव कॉर्मियर ने इसे सबसे पहले नेम्ड किया था 2008 में MOOC को। फिर ये MOOCs काफ़ी पॉपुलर इसके बाद हुई। तो आगे हम लोग इस MOOC को देखते हैं कि MOOC में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मैसिव मीन्स एक टाइम में हम लोग 100,000 10,000 लाख मोर देन लाख स्टूडेंट्स को एक टाइम पे हम लोग यहाँ पर लर्निंग करवा सकते हैं। ओपन मीन्स ओपन रजिस्ट्रेशन, ये बिल्कुल ओपन रजिस्ट्रेशन मीन्स ये खुला है, सबके लिए अवेलेबल है। लेकिन क्या ये फ्री ऑफ चार्ज है? ये अफोर्डेबल है? बिल्कुल ये अफोर्डेबल है। अगर हम लोग फॉर्मल एजुकेशन को देख ले तो उसके हिसाब से ये काफ़ी अफोर्डेबल है। और फ्री ऑफ चार्ज बोलेंगे फ्रेंड तो इसमें हम लोग बोलेंगे ये फ्री ऑफ चार्ज नहीं है। जो आपके फॉर्मल एजुकेशंस में चार्ज लगते हैं उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी बजट में होता है, उनसे कम होता है, लेकिन चार्ज इसमें करना पड़ता है। जिस कोर्स के जितने चार्जेस हैं वो आपको पे करने होते हैं। ऑनलाइन रियल टाइम इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल इसमें इंस्ट्रक्शन किए जाते हैं, इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता है, लेकिन स्टूडेंट्स अपने लेक्चर्स को सुन सकता है, नोट्स इसमें प्रोवाइड की जाती है। उसके कोई भी डाउट होते हैं तो वो अपने यहाँ पर टीचर्स और एक्सपर्ट्स अवेलेबल होते हैं जहाँ पर वो अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सी कोर्स में यहाँ पर क्या क्या होता है? सेल्फ पेस्ड होता है। बिल्कुल यहाँ पर स्टूडेंट जब चाहे जो भी चाहे अपना जो गोल सेट है उसके बेसिस पे वहाँ पर अपने स्टडीज़ को यहाँ पर लर्न करता है, पढ़ाई, और यहाँ पर उसके क्लियर कर सकता है। अपने गोल तक पहुँचने के लिए वो उससे खुद से यहाँ पर स्टडीज़ करना पड़ता है। स्टार्ट एंड डेट, बिल्कुल इसका स्टार्ट एंड डेट भी होता है। सेशंस चलाए जाते हैं। कोर्स का जो कोर्स पीरियड होता है उसके बेस उसी में उसे एनरोल करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, और रजिस्ट्रेशन करके उसे वो उसमें लर्निंग करता है। कॉलेज क्रेडिट, बजट्स
रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल इंस्ट्रक्टर का रोल होता है इसमें। लर्निंग कम्युनिटी बेसिस पे लर्निंग होती है, स्टूडेंट्स अपने पेट के साथ कम्युनिकेट करता है। यहाँ पर असेसमेंट भी होती है स्टूडेंट्स की, जैसा फॉर्मल एजुकेशंस में हम लोग क्लासरूम में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और फिर उसके बाद उसका असेसमेंट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ भी स्टूडेंट्स का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट्स का फीडबैक लिया जाता है और उसका असेसमेंट करके उसका फीडबैक भी लिया जाता है और उसे बेसिस पे उसे फिर से उसके डाउट्स को क्लियर करके एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो अभी मैंने बताया आपको MOOC स्टैंड फॉर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। MOOC हैव बिकम ए फेमस एवेन्यू फॉर डाइवर्स लर्नर टू अपग्रेड देयर नॉलेज एंड स्किल। MOOCs ने क्या किया है, MOOCs ने जो है कि एक लर्नर जो होता है, स्टूडेंट्स डाइवर्स लर्नर होता है। एक लर्नर में बहुत सारे जो होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं एक लर्नर में, जो कि हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस पाए जाते हैं। वो क्या क्या डिफरेंसेस है, जिसमें स्टूडेंट्स को किसी के पास उनकी नीड्स अलग अलग होती है, उस नीड्स को समझकर यहाँ पर नॉलेज और स्किल्स से प्रोवाइड की जाती है। It is a web-based platform which provides an unlimited number of students worldwide with a chance of distance education with best institutes in the world। ये बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट जो होते हैं, बेस्ट इंस्टीट्यूट, उसके थ्रू वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट को अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है कोर्सेज, डिस्टेंस एजुकेशन के कोर्सेज यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। इंस्ट्रक्टर engaged in MOOCs tend to focus on the use of technology to imitate their classroom action। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को इंगेज कराया जाता है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके यहाँ पर स्टूडेंट्स को क्लासरूम में स्टडीज़ कराए जाते हैं। क्लासरूम की तरह स्टडीज़ कराए जाते हैं, उसके टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है और बिल्कुल क्लासरूम की तरह उससे स्टडीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। ये बिल्कुल अल्टरनेटिव फॉर्मल एजुकेशन की तरह एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो इसके क्या क्या प्लेटफॉर्म्स हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ऑनलाइन क्या क्या प्लेटफॉर्म्स इसमें अवेलेबल है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो अवेलेबल है उसमें कोर्सेरा है, EDX है, MITx है, ओबेसिटी है, नोवो8 है, यूडेसिटी, खान एकेडमी, फ्यूचर लर्न, इस तरह के कोर्सेस यहाँ पर अवेलेबल है। इस तरह के एजुकेशंस भी यहाँ पर ये सब प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स को यहाँ पर एजुकेशन कोर्सेज प्रोवाइड करवाई जाती है। इस तरह के MOOC के कोर्सेज प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके क्या बेनिफिट्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ, तो इसके बेनिफिट्स हम लोग देख लेते हैं। बेनिफिट, ये हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करता है। एक फॉर्मल एजुकेशन में जो हम हायर एजुकेशंस लेते हैं उस तरह की ये एजुकेशन प्रोवाइड करता है जिसमें स्टूडेंट्स को हायर लर्निंग में इम्प्रूवमेंट मिलती है। हायर लर्निंग में स्टूडेंट्स को ये ऐसा एजुकेशन प्रोवाइड करता है जिसमें वो कोर्स में अपने काम करते हुए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो रेगुलर कोर्स वर्क में फॉर्मल एजुकेशंस में स्टडीज़ नहीं कर पाते, तो ऐसे स्टूडेंट्स को ये एक लर्निंग कोर्स प्रोवाइड करता है जिसमें स्टूडेंट्स अपने लर्निंग को कर सकता है, अपनी लर्निंग को, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता है। प्रोवाइडिंग एन अफोर्डेबल अल्टरनेटिव टू फॉर्मल एजुकेशन, ये बिल्कुल फॉर्मल एजुकेशन की तरह अल्टरनेटिव अफोर्डेबल है। ये बिल्कुल लो कॉस्ट में अवेलेबल होता है। बिकॉज अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं फॉर्मल एजुकेशन के साथ, जो हम लोग क्लासरूम में, स्कूल्स में या कॉलेज में एजुकेशन करते हैं, वो लर्निंग करते हैं, तो उस लर्निंग की अगर उसके कंपैरिजन में हम इसको देखें तो ये काफ़ी कम बजट का होता है, लेकिन ये फ्री नहीं होता है। यहाँ पर भी आपको रजिस्ट्रेशन के बाद किसी भी कोर्स को करने के लिए चार्जेस देने पड़ते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यहाँ पर क्या होता है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है। एक गोल होता है जहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ऐसे कोर्स कराए जाते हैं जिसके थ्रू आप यहाँ पर एक धारणा मिल जाता है, एक एलिजिबिलिटी मिल जाती है कि हाँ, मैं यहाँ पर ये सारे कोर्सेज प्रोवाइड होंगे और इसके थ्रू हम हायर अचीवमेंट तक या फिर अपने गोल तक वहाँ पर पहुँच सकते हैं। ऑफर्स ऑफ फ्लेक्सिबल
लर्निंग शेड्यूल, यहाँ पर ऐसे ऐसे लर्निंग शेड्यूल प्रोवाइड किए जाते हैं जहाँ पर ये काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वो क्लासरूम वाली जो रिजिडनेस होती है कि रेगुलर क्लास करना है और मुझे इस टाइम पीरियड में वहाँ पर पहुँच कर लर्निंग करनी है, अपने डाउट्स क्लियर करने, यहाँ पर इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होती। यहाँ पर स्टूडेंट्स अपने सर्विस के अवेलेबल अपने हिसाब से, अफोर्डेबल के हिसाब से वो अपने टाइम्स को सेव करके उस तरह से यहाँ पर जब चाहे वो वहाँ पर लर्निंग कर सकता है। ऑनलाइन कोलैबोरेशन, यहाँ पर ऑनलाइन कोलैबोरेशन की सुविधाएं बहुत अच्छी अवेलेबल होती है। स्टूडेंट जब चाहे यहाँ पर स्टूडेंट्स कोलैबोरेटिव लर्निंग कर सकता है। इसके चैलेंजेस क्या है? द मॉक गाइड सजेस्ट 6 पॉसिबल चैलेंजेस फॉर मॉक। तो यहाँ पर 6 इसके चैलेंजेस दे सकते हैं। रेलिंग ऑन यूजर जनरेटेड कंटेंट कैन क्रिएट अ कोलास्टिक लर्निंग इन्वायरमेंट। यहाँ पर क्या होता है? कोलास्टिक लर्निंग स्टूडेंट को कोलास्टिक लर्निंग इन्वायरमेंट अवेलेबल हो जाता है जहाँ पर वो खुद से लर्निंग कर सकता है। वो एक लर्निंग इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है खुद से। डिजिटल लिटरेसी इज़ नेसेसरी टू मेक यूज़ ऑफ देयर ऑनलाइन मटेरियल्स। यहाँ पर क्या होता है? स्टूडेंट के लिए अपने नीड के अनुसार वो ऑनलाइन मटेरियल्स को यहाँ पर वो अपने नीड्स के थ्रू, जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके थ्रू वो ऑनलाइन डिजिटल मटेरियल्स को अवेल कर सकता है। द टाइम एंड एफर्ट रिक्वायर्ड फ्रॉम पार्टिसिपेंट में एक्सिट व्हाट स्टूडेंट आर विलिंग टू कमिट टू फ्री ऑनलाइन कोर्स। यहाँ पर फ्री ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। वो जब चाहे अपने कोई भी बुक्स को रीडिंग कर सकता है, कोई भी नोट्स को अपने लिए अवेलेबल करवा सकता है। काफ़ी अफोर्डेबल होता है इन कंपेरिजन्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशंस। बिल्कुल कि फॉर्मल एजुकेशन थोड़ा अल्टरनेटिव होते हुए भी ये बिल्कुल उससे अफोर्डेबल एंड टाइम काफ़ी इसमें सेव भी होता है। Once the course is released, content will be respected and reinterpreted by the massive student body, making the course trajectory difficult for instructor to control। यहाँ पर क्या हो जाता है? ये एक बहुत बड़ी चैलेंजेस हो जाती है एक इंस्ट्रक्टर के पास कि यहाँ पर मैसिव स्टूडेंट्स होते हैं, एक साथ 1 लाख मोर देन स्टूडेंट्स यहाँ पर एक साथ स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर कोर्स रिलीज करने के बाद ये एक ट्रेजेक्ट्री हो जाती है इंस्ट्रक्टर के साथ। वो एक साथ उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से डील नहीं कर पाता है। उसे स्टूडेंट को खुद से ये सेल्फ पेस्ड होना पड़ता है कि वो खुद से उस चीज़ को समझ सके। पार्टिसिपेंट मस्ट सेल्फ रेगुलेटेड एंड सेट देयर ऑन गोल्स। स्टूडेंट को यहाँ पर क्या करता है? पार्टिसिपेंट को यहाँ पर अपने गोल्स को खुद से सेट करना पड़ता है और उसको ये चीज़ समझ में आना चाहिए वो किस तरह से उस चीज़ को सेल्फ रेगुलेट करे और अपने गोल तक वहाँ तक पहुँचने के लिए खुद से ही वो उस चीज़ को समझ सके। लैंग्वेज एंड ट्रांसलेटर बैरियर, यहाँ पर एक बहुत बड़ा बैरियर आ जाता है कि स्टूडेंट्स अगर लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहा है, ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर उसके लिए बहुत बड़ा ये एक बैरियर का काम करेगा। तो उसे उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।